नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान की जंग बज़ाहिर बंद हो चुकी, मगर एक्चुअली ये बंद नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि इसराइल और इंडिया का जो गठजोड़ है वो पूरी आबोताब पे है इस वक्त। और ये जान लीजिए कि अमेरिका इन दोनों मुल्कों का सरपरस्त है, और अमेरिका के सदर ट्रंप ने बुनियादी तौर पर इंडिया को वक्त लेके दिया है। जब इंडिया मार खा रहा था, इंडिया तबाह होने के करीब जा रहा था, और उस वक्त इंडिया की चीखें निकली और ट्रंप साहब दौड़े और उन्होंने जंग बंद करवा के तो इंडिया को वक्त लेके दिया। इंडिया और इसराइल का जो गठजोड़ है वो कारगिल जंग से शुरू हुआ था। उस वक्त इन दोनों मुल्कों का आपस में इत्तेहाद बन गया, जो वक्त के साथ साथ मजबूत से मजबूत तर होता चला गया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हालिया लड़ाई में इसराइल के ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं, और इसराइल मुसलसल तवत्तर के साथ इंडिया को असला फराहम कर रहा है। और सिर्फ असला फराहम नहीं कर रहा, तकनीकी जो सपोर्ट है वो भी इंडिया को दे रहा है। इन दोनों मुल्कों का इत्तेहाद महज ये कोई ममालिक की सतह पे या जंगी बुनियादों पर नहीं है, बल्कि इन दोनों का इत्तेहाद नजरियाती बुनियादों पर। मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरह से। ग्रेटर इसराइल इसराइल का नारा है। वो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब अपने सीनों में सजाए हुए हैं, देखते हैं तमाम यहूदी जो इसराइल के हैं, और स्पेशली उनके जो हुक्मरान हैं, वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे उनके इर्द गिर्द के जो अरब ममालिक हैं उसमें वो उन सबको शामिल करके उन पे कब्जा करना चाहते हैं, और मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। मुसलमानों को ख़त्म करना बुनियादी एजेंडा है इसराइल का, और यही एजेंडा इंडिया में बीजेपी की हुकूमत का, जिसके वजीर आज़म इस वक्त नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का ख्वाब अखंड भारत। ये अब बातें ओपन हो चुकी हैं, सारी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे ममालिक को, इवन अफगानिस्तान को भी वो साथ शामिल करते हैं। इन सारे ममालिक को साथ शामिल करके वो अखंड भारत का ख्वाब देखते हैं। एक ऐसा हिस्सा दुनिया में, एक ऐसा हिस्सा जहां पे मुसलमान का कोई वजूद ना हो। इसराइल का भी यह ख्वाब कि वो एक ऐसा इसराइल, जिसको वो ग्रेटर इसराइल का नाम देता है, कि वो एक ऐसा इसराइल बनाना चाहता है कि जहां पे कोई मुसलमान ना हो। और मोदी एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, एक ऐसा हिस्सा बनाना चाहते हैं जिसमें मुसलमान कोई ना हो। तो मुसलमानों का खात्मा इन दोनों मुल्कों का, दोनों ममालिक के जो हुक्मरान हैं, दोनों ममालिक के जो वज़ीर आज़म हैं, उनका बुनियादी एजेंडा है, बुनियादी नुक्ता है। और जिस तरह से अमेरिका इसराइल का सरपरस्त है, इसी तरह से ही अमेरिका इंडिया का भी सरपरस्त है। तो ये हो नहीं सकता। पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया दिनों में जब ये लड़ाई शुरू हुई पाकिस्तान और इंडिया की, तो उस वक्त अमेरिकन की तरफ से ये था, वो एक तरह से गैर जानबदार बने हुए थे। और गैर जानबदार इसलिए बने हुए थे कि उनको इस बात का यकीन था कि इंडिया पाकिस्तान को मारेगा, इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा, या इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान को नाकूचने चबवा देगा। तो जब तक उनका ये था, उस वक्त तक वो गैर जानबदार बने हुए थे, और उनके तमाम जिम्मेदारान हुकूमत के ये कह रहे थे कि हमने इस जंग में हमारा कोई लेना देना नहीं है। मगर जो ही इंडिया को मार पड़ना शुरू हुई, तो फौरन अमेरिका के पेट में भी दर्द उठा, और वो दौड़े और उन्होंने टेलीफोन किया हमारे आर्मी चीफ को भी, और उसके बाद वजीर हारजा को भी, और फिर इंडिया के वजीर हारजा को भी, और एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने जंग बंद करवा दी। तो इंडिया में आपसे गुजारिश कर रहा था कि इंडिया और इसराइल का नजरियाती गठजोड़ है, नजरियाती इत्तेहाद है, दोनों मुल्कों का एजेंडा एक है। इंडिया के नरेंद्र मोदी जो हैं, ये पहले वजीर आजम हैं जो इसराइल का दौरा कर चुके हैं। इसी तरह से इस पिछले जो वजीर आजम थे, इसराइल के वजीर आजम भी इंडिया का दौरा कर चुके हैं। इंडिया बहुत बड़ा इसराइल बहुत बड़ा सप्लायर है इंडिया का असला के हवाले से। तो ये इनका जो नजरियाती सतह पे इन दोनों का गठजोड़ हो चुका है, इन दोनों मुल्कों का इत्तेहाद बन चुका है, और ये इस इत्तेहाद को
یہ چیز مزید انہیں تقویت دیتی ہے یہ اتحاد بننے میں کہ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو بطور ملک تسلیم ہی نہیں کیا، تو یہ چیز ان کو بڑی تکلیف دیتی ہے۔ اس تکلیف نے بھی ان دونوں کو آپس میں قریب کیا، اور اس چیز نے بھی قریب کیا کہ انڈیا کے ہاں تمام تر تعلقات کے باوجود عربوں نے کبھی کھل کے حمایت نہیں کی انڈیا کی۔ حالیہ دنوں میں بھی کسی عرب ملک نے کھل کے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا، صرف دنیا میں واحد ایک ملک تھا اسرائیل جس نے کھل کھلا کے انڈیا کا ساتھ دیا اور اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ تو یہ ان دونوں ملکوں کا بنیادی ایجنڈا چونکہ ایک ہے، یہ دونوں ملک نریندر مودی اور ادھر ان کے جو نیتن یاہو، یہ دونوں ایک ہی ایجنڈے پہ ہیں، گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت۔ تو یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ تھوڑے دنوں کا وقفہ ہے، وہ دیکھتے ہیں اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، دن لگتے ہیں، اور میرا تو پرسنلی میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ بڑی جلدی دوبارہ سے یہ اٹیک ہوگا، جو وہ تیاری کر کے پھر سے حملہ کریں گے۔ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، جس طرح سے آپ نے یہ پہلے اس حملے کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ بھارت کو شکست سے دوچار کیا، عبرتناک شکست اگر دیکھا جائے تو اسی طرح سے تیاری اپنی پوری رکھنی ہوگی، اور پوری قوم کو متحد ہو کر یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ اب ہونی ہے اور یہ ختم ہو نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہمارا سروائیول نہیں چاہتے، یہ دونوں ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کا جو نمائندہ ملک ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ پاکستان ہے، تو یہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاری رکھنی ہوگی، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ یہ جنگ آنے والے دنوں میں بڑھے گی اور مزید بڑھے گی، اس کی تیاری کر لیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔